Hello, welcome to FC Live News. A female resident doctor of a medical college in Kolkata was raped and murdered. This incident is causing outrage across the country. A protest against this incident, doctors held a silent march in Vasai on Saturday to mark their solidarity against the incident. Earlier on 9th August, a postgraduate trainee doctor was allegedly raped and murdered while on duty at Radha Gobindakar Medical College in Kolkata, triggering nationwide strikes and protests by the medical community. A silent march was taken out in the morning from Vasant Nagri Circle to the Fire Department office by Nalasopara Medical Association and Indian Medical Association Nalasopara. Hundreds of doctors from Vasai Virar and Nalasopara area participated in this silent march. Many doctors protested against the incident with placards in hand and masks on their faces. Dr. Archana Joshi has raised a question that doctors work round the clock to provide services to the patients. But if there are incidents like rape and murder of women doctors where they work, then how should we work? She said, today we have taken out a silent march to protest against the incident that happened to the woman doctor. Whereas Dr. Sanjay Manjalkar has said that we demand from the government that the woman should get justice. And the government should take immediate action against those who are guilty and give severe punishment. Dr. Suresh Patil, President of Nalasopara Medical Association, has said that provide security for doctors so that such incidents do not happen again. में आज हम लोगों ने अपने साथ दवाखाने सबने बंद किए हैं। हॉस्पिटल में सब ओपीडी सर्विसेज वगैरह हम लोगों ने बंद किए हैं। इमरजेंसी सर्विस चालू रखे हैं क्योंकि हम लोग पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, बट हमें इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना है क्योंकि वहां पे जो घटना हुई बहुत ही बुरी घटना हुई है। एक लेडी के साथ में आज के डेट में नीट निकालना, पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के बाद में नाइट में फीमेल लोग का ड्यूटी करना परिवार के लिए, सबके लिए, फीमेल के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वहां पे जाके वो सुरक्षित नहीं रहती है। ये हमारे लिए बहुत बुरी घटना है। हर एक हॉस्पिटल में पुलिस की व्यवस्था होती है, वहां पे एक पुलिस की टीम रहती है और वहां पे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सिर्फ हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि वहां की जो पुलिस टीम होती है और नाइट में जो फीमेल स्टाफ काम करते हैं उनका ध्यान रखा जाए और उनके पीछे ये लोग खड़े रहे। उनको मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ पे ड्यूटी पे हैं और उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद में पुलिस अगर आती भी है तो वो बाद में फिर लिपापोती होने लगता है। फिर बाद में वहां पे आपने अभी देखा है सबूतों को मिटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल और तरह तरह के एंगल से उस चीजों को प्रभावित किया जाता है। जो कल्प्रिट होता है उसके ऊपर उनको तकलीफ होती है, बाद में हाथ में कुछ मिलता नहीं है, तो उनको ना प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। फेवर में मॉब जमा होने के लिए कि इसमें कुछ ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग स्ट्रांग लोग थे। तो क्या होता है सर, किसी भी घटना में जो स्ट्रांग होता है, जो ताकतवर रहता है, उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती है। एक फीमेल जो रहती है वहां पे सिर्फ काम करने के लिए आती है, वो वहां पे मॉब जमा नहीं कर सकती है। लेकिन जो बाकी दूसरे तत्व होते हैं वो मॉब जमा करने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि वो लोग पब्लिक फिगर होते हैं। डॉक्टर तो अपने आते हैं, घर से निकलते हैं, काम करते हैं, अपने घर पे जाते हैं। वहां की जो लोकल पब्लिक होती है, वहां जो पुलिस का प्रोटेक्शन होता है और वहां के बाकी जो लोग होते हैं उनका भी जिम्मेदारी है क्योंकि अब यहाँ से तो हम विरोध प्रदर्शन करके उसको रोक तो नहीं सकते। जो वहां की लोकल बॉडी है और जो सिस्टम है, राज्य सरकार है, वहाँ का पुलिस है, वहाँ के जो सिस्टम है, उनको काम करना चाहिए। मी डॉक्टर संजय मांजलकर, प्रेसिडेंट IMA नालासोपारा। माझ्या शेजारी आहेत डॉक्टर सुरेश पाटील, प्रेसिडेंट नालासोपारा मेडिकल असोसिएशन। कोलकात्यामध्ये झालेल्या दुःखद घटनेबद्दल संताप व्यक्त करून शांतताप्रिय मार्गाने प्रोटेस्ट करण्यासाठी IMAने आजचा दिवस संपूर्ण भारत देशामध्ये बंदची हाक दिली आहे आणि त्याला पाठिंबा देण्यासाठी फक्त IMAच नाही तर सगळ्या थरातील डॉक्टर संघटनांनी, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी अतिशय उत्स्फूर्तपणे आज शांतताप्रिय हा जो प्रोटेस्ट मार्च काढला तो आपण पाहिलाच असेल। आम्हा सगळ्यांची संवेदना आणि दुःख त्या मृत आत्म्याबरोबर आहे, पण ती शेवटी आमची एक कलिग होती, आमची सहकारी होती आणि असा दुर्दैवी प्रसंग पूर्ण भारतामध्ये 78 वर्षाच्या स्वातंत्र्यानंतर पण पुन्हा कधीही उद्भवू नये म्हणून आमची शासनाकडून, ब्युरोक्रॅट्सकडून एवढीच अपेक्षा आहे की प्रत्येक डॉक्टरांना डिग्निफाईड जीवन जगण्यासाठी सुरक्षिततेची हमी आम्हाला त्यांच्याकडून पाहिजे आणि नागरिक म्हणून किंवा पत्रकार म्हणून तुमच्याकडून आम्हालाही मदत पाहिजे की आमच्या भावना तुम्ही जनतेपर्यंत पोहोचवू शकाल। याची गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा नालासोपाराच्या हिस्ट्रीमध्ये आज 500 ते 1000 डॉक्टर आपल्याला रस्त्यावरती दिसले आणि अतिशय शांतपणे त्यांनी आपला निषेध नोंदवला। आम्ही आमचं मेमोरंडम
कमिशनर, म्युन्सिपल कमिशनर, पोलीस कमिशनर, तहसीलदार यांना देणार आहोत. पण अनफॉर्च्युनेटली आज सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे आम्ही ते लवकरच त्यांना सादर करू.